तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्के वाले क्वेश्चन का। आज हम ऐसा टाइप बता रहे हैं इसमें सिक्का वाला टोटल प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा और उसको बनाने में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप आज पूरा क्लास अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो आज के बाद आपका सिक्का वाले के भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम बात कर रहे हैं सिक्का वाला प्रश्न, यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो ये वीडियो देखने के बाद, आज का क्लास करने के बाद आपका सिक्का वाला कभी भी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आप उसको अच्छे से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय बना सकते हैं। तो सीखिए सिक्के वाला क्वेश्चन, हम लोग सिक्के वाले प्रश्न को कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस ये एग्ज़ाम रेलवे में आप देखोगे, रेलवे NTPC का जब एग्ज़ाम हुआ था तो ये वाला प्रश्न आ रहा था। SSC में भी आता है, रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो, ये प्रश्न आता ही आता है। और जब ये प्रश्न आता है तो कुछ बच्चे तो इसको आसानी से बना लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे से फंस जाते हैं। तो अब कोई भी बच्चा नहीं फंसेगा, सब उसमें से बना करके आगे बढ़ेगा। तो आइए सीखिए कैसे बनाते हैं सिक्के वाला क्वेश्चन को। सबसे पहले सिक्का में दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक सिक्का का रेशियो और एक धन का रेशियो। आपको मेन समझना निश्चित राशि, जो निश्चित राशि है उसी की तुलना उसके साथ होना चाहिए। कभी भी रेशियो ध्यान दे क्या दिया है उस पर विशेष फोकस करें कि वो राशि के जो रेशियो है वो राशि का रेशियो है, यानी धन का रेशियो है कि सिक्का का रेशियो है, और निश्चित राशि क्या दिया है। तो टोटल प्रश्न पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है। ये सिक्का वाला में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, बाकी सब हल्का में हो जाएगा। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा का सिक्का है। देखिए कोई थैला है जिसमें 1 रुपया का सिक्का है, ठीक है, उसमें 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है। आप ध्यान दें, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ध्यान से सुनेंगे कि एक थैला, एक बैग है जिसमें 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है, यानी 3 तरह का सिक्का है। कॉइन्स समझ रहे होंगे, अठन्नी है, चमन्नी और रुपया वाला है, तीनों उस बैग में है। कहता है जिसका अनुपात 4:5 है, इसका जो रेशियो है वो 4:5 है। किसका रेशियो? सिक्का का रेशियो। यानी ये जो रेशियो दिया है वो सिक्का का रेशियो दिया है, यह सिक्का का रेशियो दिया है। कैसे समझ में आया? पढ़ने से मालूम चला कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है जिसका अनुपात 4:5 है। और जो सिक्का बैग में भरा पड़ा है उस सिक्का का रेशियो 4:5 है। यानी कि 1 रुपया वाला सिक्का अगर 4 यूनिट है, मतलब 4 पीस है, तो 50 पैसा वाला 5 पीस है और 25 पैसा वाला 6 पीस है, मतलब सिक्का का रेशियो है। ध्यान दीजिए, यदि बैग में कुल धन 240 रुपया हो, मेन इसी पर कहानी है। यदि बैग में कुल धन 240 रुपया हो, जो कुल धन है वो कितना पता है आपको? 240। बैग में कुल धन 240 रुपया हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसा वाला सिक्का निकालना है। देखिए कहानी क्या है, कहानी ये क्या है कि बैग में 3 तरह का सिक्का है। 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का और 25 पैसा वाला सिक्का है। और सिक्का का रेशियो दिखा रहा 4:5। और बैग में कुल धन का मतलब उसका कुल मूल्य, यानी गिनने से कितना उसमें रुपया हो रहा, तो कुल धन 240 है। यानी बैग में 240 रुपया है, यानी कुल मूल्य है उसका 240। जो सिक्का का रेशियो वो 4:5 ही है, उस सिक्का का गिनती है, काउंटिंग करने से आया, लेकिन सिक्का का कुल मूल्य, कुल धन उसमें कितना है? 240 रुपया है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बात इस पर डिपेंड करता है, ये जो दिया है उसका रेशियो जरूर लिखना होगा, इसका जो दिया उसका रेशियो यहाँ पर रहना चाहिए। अगर ये निश्चित राशि जो रियल वैल्यू है वो धन है तो रेशियो भी धन का होना चाहिए। अगर रियल वैल्यू सिक्का है तो रेशियो सिक्का होना चाहिए। यानी जो ये कहता है हम उसी की बात मानेंगे। अगर धन कहता है तो धन करेंगे और सिक्का कहता है तो सिक्का करेंगे, क्योंकि जो रियल वैल्यू है वही अनुपातिक वैल्यू होना चाहिए, जो निश्चित राशि है वही रेशियो होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए। तो बैग में कुल धन 240 है, तो 240 क्या है? सिक्का है कि 240 धन है? तो 240 धन है। तो आइए, जब धन है तो रेशियो देखिए धन में है कि नहीं। अगर रेशियो धन में रहता तो हमको छोड़ देते, लेकिन रेशियो धन में नहीं है तो इसको धन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अगर ये जो भी दिया है इसी की बात मानेंगे। अगर ये सिक्का रहता तो सिक्का का रेशियो दिया था, फिर हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन ये जो दिया है निश्चित राशि वो धन है, इसलिए हमें उसको धन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये चीज़ है उसी के हिसाब से मेरा काम होगा। अगर ये धन है तो इसको भी धन में लाना होगा, ठीक है। यानी कि अगर जो यहाँ पर दिया रहेगा 240 रुपया है, सिक्का है, जो भी है, उसी के हिसाब से रेशियो भी रहना चाहिए। तो 240 धन है और टोटल मूल है 240, धन 240, तो रेशियो धन का होना चाहिए। अगर धन का रेशियो पहले से दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो धन का रेशियो आपको पहले लाना होगा, क्योंकि निश्चित राशि पर डिपेंड करता है कि रेशियो उसका ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन का। तो यहाँ पर 240 धन है, लिखा हुआ है कि दिमाग में कुल धन 240 है। जब कुल धन 240 है तो रेशियो धन का लाइए। अगर धन का रेशियो दिया रहता तो फिर दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन सिक्का का रेशियो दिया है, धन लाना है। चलिए हम धन में चेंज करेंगे। अब बात कीजिए कि सर धन में क्यों चेंज कर रहे हैं? इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि धन दिया है, ठीक है। अब धन में चेंज कीजिए। आप बताइए कि अगर आपके पास 1 रुपया वाला 4 सिक्का है, 1 रुपया वाला 4 सिक्का है, तो उसका धन कितना होगा, उसका मूल्य कितना होगा? तो 1 रुपया वाला 4 सिक्का है तो 4 रुपये हो जाएगा, यानी 4 रुपये धन होगा। धन कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत है? 1 रुपया वाला 4 सिक्का रहेगा तो 4 रुपये हो जाएगा, तो उसका धन मतलब मूल्य, वो कुल कितना रुपया है? वो तो 4 रुपया है। आप बताइए कि अगर आपके पास सिक्का 5 गो है, सिक्का 5 गो है और सब 50 पैसा वाला है, यानी 50 पैसे वाला अगर आपके पास 5 सिक्का है तो बोले कितना रुपया है, कितना धन है वो? तो 5 सिक्का अगर 8 आना वाला है, 50 पैसा मतलब 2.5 रुपया है। इसका मतलब है कि वो धन के रूप में देखा जाए तो 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया है। सिंपली वो कैसे हम निकाल दिए? इसलिए निकाल दिए कि 50 पैसा अगर किसी के पास 5 सिक्का है तो 2.5 रुपया है, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपके पास 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 6 है। अगर किसी व्यक्ति के पास 25 पैसा वाला 6 सिक्का है तो आप ही बोले कितना रुपया होगा? तो 25 पैसा वाला 6 सिक्का है तो आप खुद से सोच सकते हैं कि 25 पैसा वाला 6 सिक्का है मतलब वो 1.5 रुपया है कि नहीं? तो इसलिए वो धन के रूप में हो गया 1.5 रुपया, 1.5। बोलेंगे सर आप कैसे कर दे रहे हैं? कुछ नहीं करना है। 8 ना 1 रुपया में 2 8 नहीं होता है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 रुपया में 4 होता है 25 पैसा वाला, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं? तो 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 होता है, तो 6 है तो 4 से डिवाइड कर दिए। तो ये जो निकल गया वो धन का रेशियो निकल गया, ठीक है। ये निकल गया सिक्का का रेशियो और ये निकल गया धन का रेशियो। अपने ऐसे सोचने की बात है, 4 सिक्का चारों 1 रुपया वाला तो 4 रुपया, 5 सिक्का सब 8 है तो 2.5 रुपया, और 6 सिक्का सब 25 पैसा वाला है तो 1.5 रुपया। अब धन की बात हो गया। अब ये जो कहा था उसकी तुलना उससे करेंगे। बोला है कि बैग में कुल धन 240 है, कुल धन 240 है तो कुल की तुलना कुल से, कुल धन 240 है तो कुल की तुलना कुल से। देखिए आप चाहें तो इसको रेशियो में और भी काट सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो आंसर से मतलब है, इसलिए जैसे रहे वैसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप इसको नहीं काटिएगा तो एक फ़ायदा है, नहीं काटेंगे तो इसमें भी गुना कर सकते हो और इसमें भी गुना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको काट दीजिएगा, मतलब पॉइंट हटा के काट दीजिएगा, तो आप इसमें गुना करने का हक खो देंगे। अभी वो दोनों कॉमन रेशियो है, दोनों में कुछ न कुछ रिलेशन है, इसलिए इसको मत काटिए, जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। तो बोला है कि बैग में कुल धन 240 है, तो बोले कुल धन की तुलना कुल धन से, जो दिया उसकी तुलना उससे निकालना से बगल में। तो लिखा है यदि बैग में कुल धन 240 है तो धन की तुलना धन से, तो कुल धन है कितना जोड़िए, तो 2.5 और 1.5 कितना हो गया 4, और 4 कितना हो गया 8। तो कुल की तुलना कुल से, कुल धन है रियल में 240, अनुपात में 8, 4 2 6 1 7 1 8। तो कुल की तुलना कुल से, निकालना से बगल में। अब जो पूछेगा बगल में, अब कहीं भी गुना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको काटे नहीं हैं। जब तक नहीं काटेंगे तब तक ये दोनों में रिलेशन है, अब कहीं भी गुना कर सकते हैं। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा का सिक्का बोला है तो गुना करेंगे 5 से। अगर बोलता कि 50 पैसा के धन तो 2.5 से, 50 पैसा के सिक्का बोला तो 5 से, और 50 पैसा के धन बोलता 2.5 से। बोलता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो गुना करते 6 से, और 25 पैसे की धन और 1.5 से।
जो पूछेगा बगल में, बस आंसर आ गया। 8 से काटेंगे 30 बार में, और 30 से 5 कितना होगा 150। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, इस पर डिपेंड करेंगे कि ये क्या दिया। धन है, धन में चेंज कीजिए, कुल की तुलना कुल से निकालना से बगल में उतारिए, और भी क्वेश्चन देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सिक्का वाला ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ढंग से पढ़िए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ गया। लिखा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। ध्यान दीजिए, एक बैग में 1 रुपया वाला, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। ठीक है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है, जिसका अनुपात मतलब सिक्का का अनुपात, जिसका अनुपात 5, 6, 8 और 15 है। यानी कि 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 15 है। जो सिक्का है उसका अनुपात ये है। ठीक है, यदि बैग में कुल धन 460 रुपया हो, यदि बैग में जो कुल धन है वो 460 रुपया है, ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहानी कहता है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। बैग में 4 तरह का सिक्का है, रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, 25 पैसा और 10 पैसा वाला है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है, जिसका अनुपात यानी सिक्का का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 15 है। ठीक है, ये सिक्का का रेशियो दिया। और बैग में कुल धन 460 है। बैग में जो धन है ना वो 460 है। देखिए सिक्का अलग है, धन अलग है। सिक्का जब गिनेगा ना तो 1 2 3 4 ऐसे गिनेगा। ठीक है, तो सिक्का का रेशियो है 5 6 8 15, लेकिन जो टोटल अमाउंट है, टोटल धन है, उसका कुल मूल है वो है 460। ठीक है, कुल धन 460 है, तो 25 पैसा का सिक्का की संख्या ज्ञात करें। कुछ भी पूछेगा आसान है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो रेशियो दिया है वो रेशियो दिया है सिक्का का, लेकिन वो जो रियल वैल्यू दिया है, वो जो निश्चित राशि दिया है वो दिया धन का। तो आपको क्या करना होगा कि दोनों को एक कैटेगरी में लाना होगा, एक जाति में लाना होगा। तो दोनों को धन बना दीजिएगा कि दोनों को सिक्का। हम बोले थे कि इसके अनुसार चलेंगे। अगर ये धन है तो दोनों को धन बनाइए, अगर वो सिक्का है तो दोनों को सिक्का बनाइए। उसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार नहीं, निश्चित राशि के अनुसार। तो वो देखिए, तो धन है कि सिक्का, धन है, तो इसको धन में चेंज करना होगा। अगर ये धन में रहता तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन धन में नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। ये जो कहेगा उसकी बात मानेंगे। क्लियर है? तो ये धन है तो धन में होना चाहिए, सिक्का रहता सिक्का में होता। ठीक है, तो बोला है कि कुल धन 460 है, तो जब ये धन में दिया निश्चित राशि है तो धन में होना चाहिए। तो धन में नहीं था, धन में चेंज कीजिए। आइए अब धन में चेंज करते हैं। इस सिक्का को धन में चेंज करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब बताइए, आपके पास 1 रुपया वाला 5 सिक्का है। 1 रुपया वाला 5 सिक्का है तो कुल कितना मूल हो गया? तो 1 रुपया वाला 5 सिक्का तो 5 रुपया हो गया, तो उसका अमाउंट हो गया 5 रुपया, मूल हो गया 5 रुपया, धन हो गया 5 रुपया। आपके पास 6 सिक्का है और 6 सिक्का सब 50 पैसा वाला है। तो 6 सिक्का सब 50 पैसा वाला है, तो 50 पैसा वाला अगर आपके पास 6 सिक्का है यानी कि वो 3 रुपया है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 रुपया में 2 अठन्नी, यानी कि 2 अगर सिक्का है तो 1 रुपया, 2 से डिवाइड किए। तो ऐसे अगर 6 सिक्का 8 आना वाला है तो 2 से भाग दे दीजिए, 3 रुपया, 3 रुपया इसका मूल होगा। 6 सिक्का है 50 पैसा वाला, तो 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? 3 रुपया। अब आपके पास 8 सिक्का है, अब 8 सिक्का 25 पैसा वाला है। सोचिए आपके पास अगर 8 सिक्का रहे और सब 25 पैसा वाला रहे तो कितना रुपया होगा? अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो 1 रुपया में 25 पैसा वाला क्या होता है? 4 गो। तो 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 होता है, तो 4 को 25 पैसा में 1 रुपया, तो 8 को 25 पैसा में 2 रुपया, 2 रुपया। अब ऐसे भी 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने से कितना मिल गया? 2 रुपया। ये धन निकल गया, धन धन। यहाँ बात कीजिए, 15 सिक्का है, अब 15 सिक्का 10 पैसा वाला है।
तो सोचिए कि 1 रुपया में 10 पैसा वाला 10 गो होता है। आपको पता है कि 10 पैसा वाला 10 गो लेंगे तब 1 रुपया कहलाएगा। तो 10 पैसा वाला 10 को लेंगे तब 1 रुपया कहलाएगा। 10 सिक्का है तब 1 रुपया, यानी 10 से डिवाइड इसमें होगा। तो 15 सिक्का है तो इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो कितना रुपया होगा? ये 1.5 रुपया होगा। आसान है। अब हम लोग क्या किए कि सिक्का को धन में चेंज किए। 5 सिक्का है तो 5 रुपया कहलाएगा। 6 सिक्का है 50 पैसा वाला 3 रुपया। 8 सिक्का है 25 पैसा वाला 2 रुपया, 4 से भागा दिए। और ये 15 सिक्का है 10 पैसा वाला, 10 से भागा दीजिए 1.5 रुपया। अब मेरे पास धन का निकल गया। लिखा है थी बैग में कुल धन 460 हो। तो धन की तुलना धन से, कुल की तुलना कुल से, यानी कुल धन की तुलना कुल धन से। तो कुल धन है कितना? जोड़िए। कभी भी काटिएगा नहीं, नहीं काटने से आसान हो जाएगा। अगर नहीं काटते हैं तो आप इसमें भी गुना कर सकते हो, इसमें भी गुना कर सकते। और अगर इसको काट दीजिएगा तो इसमें गुना नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम आपको सिखाएंगे कि काटिएगा नहीं, जैसे भी आगा वैसे ही छोड़ दीजिएगा। पॉइंट अट्टा पट्टा जैसे आगा छोड़ दीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा। चलिए, कुल की तुलना कुल से। 460 क्या है? कुल धन है। कुल धन कितना? जोड़िए। 5 और 3 8 और 2 10, 1 11, 11.5। चलिए, अच्छी बात है। कुल की तुलना कुल से, धन की तुलना धन से। निकालना से बगल में 25 पैसा के सिक्का, तो 25 पैसा के सिक्का बोला तो 8 से, धन बोलता तो 2 से, तो सिक्का बोला 8 से गुना कर दीजिए, आंसर तैयार है। चलिए काटिए। 11.5 से काटेंगे तो 11 से 4 बार में 44 और 2 46, यानी कि 4 बार में कट गया और 0 है तो 0 हो गया। तो 40 में 8 से गुना कीजिए 320। यही आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, उसके अनुसार रेशियो में चेंज करना। कुल की तुलना कुल से, निकालना से बगल में। इसको लिखिए फिर हम लोग बताते हैं। देखिए सिक्का वाला तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। एक बैग है जिसमें 1 रुपया वाला है, 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे का सिक्का है, ठीक है। 1 रुपया और 50 पैसा का सिक्कों का अनुपात 2:5 है। और 1 रुपया और 50 पैसा वाला का रेशियो 2:5 दिया। 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9, मतलब दोनों सिक्का का रेशियो है। यदि बैग में कुल धन 1125 है, बैग में जो कुल अमाउंट है वो 1125 है, धन है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। यहाँ पर भी क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि एक जो बैग है, थैला है, उसमें 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला और 10 पैसा वाला सिक्का है। 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला और 10 पैसा वाला सिक्का है, ठीक है। और 1 रुपया और 50 पैसा वाला सिक्कों का अनुपात 2:5 है। और 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्कों का अनुपात 4:9 है, मतलब रेशियो सिक्का का दिया है। और बैग में कुल धन 1125 है, जो अमाउंट है वो 1125 है। तो 50 पैसे के सिक्का, मेरा बात समझिए, रेशियो दिया है सिक्का का, यहाँ दिया है धन का, तो एक जाति का होना चाहिए, तो हम इसके अनुसार चलेंगे। धन है तो धन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सिक्का में तीनों का रेशियो हमको लिखना पड़ेगा। वो सिक्का का रेशियो दिया है 1 रुपया 50 पैसा का अलग, देखिएगा ध्यान से, 1 रुपया और 50 पैसा का सिक्का का रेशियो अलग दिया है, और 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का रेशियो अलग दिया। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो से 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का अनुपात निकाल लीजिए। चलिए कॉमन रेशियो बनाते हैं। आपको पता है कि 1 रुपया वाला 50 पैसा का सिक्का का रेशियो 2:5 है, सिक्का का रेशियो 2:5 है। और 50 पैसा 10 पैसे में सिक्का का रेशियो 4:9 है। ये दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। ये है 1 रुपया वाला, ये 50 पैसा वाला, और ये 50 पैसा वाला 10 पैसा वाला। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों में 50 पैसा कॉमन है। इसमें भी है 1 रुपया 50 पैसा, और इसमें भी है 50 पैसा और 10 पैसा, मतलब ये भी 50 पैसा है, ये भी 50 पैसा, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का गुना ऊपर और ऊपर का गुना नीचे। तो हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो 4 में इसमें करेंगे तो कितना हो गया 8, और 4 और 5 से कितना हो गया 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 में नीचे करेंगे। 5 में 4 से कितना हो गया 20, और 5 में 9 से कितना हो गया 45। ये आपका सिक्का का रेशियो हो गया। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि सिक्का का रेशियो 1 रुपया 50 पैसा का दिया था और 50 पैसा 10 पैसा का दिया था। हम कॉमन रेशियो मन ही मन करके तीनों का रेशियो फाइंड कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपया ये है, 50 पैसा ये है, और ये 50 पैसा 10 पैसा, दोनों में 50 पैसा सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए नीचे का गुना ऊपर, ऊपर का गुना नीचे। तो 4 से दोनों में गुना कर दिए, ठीक है, और 5 से दोनों में गुना कर दिए, ठीक है।
ये निकल गया सिक्का का रेशियो। लेकिन हम अभी बताए थे कि ये दोनों एक जाति का होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों एक जाति का होना चाहिए। आप समझिए कि बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है जिसका अनुपात 8, 20, 45 है, लेकिन बैग में कुल धन 1125 है। तो जब ये धन दिया है तो इसको धन में चेंज करना होगा। अगर पहले से धन में रेशियो रहता तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी बात मानेंगे, ये जो कहेगा उसकी बात मानेंगे। अगर धन है तो धन में लाइए, सिक्का है सिक्का में लाइए, ठीक है। तो धन में चेंज कीजिए। 8 गो सिक्का है, अब 8 1 रुपया वाला है। अगर 1 रुपया वाला 8 सिक्का रहेगा तो 8 रुपये का रहेगा, उसका अमाउंट भी 8 रुपया होगा। और लेकिन अगर आपके पास 20 गो सिक्का है और सब 50 पैसा वाला है तो कितना रुपया हो गया? 10 रुपया। कैसे? 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपया में 2 50 पैसा होता है, तो 20 सिक्का है, 2 से डिवाइड कर दिए, 10 रुपया हो गया। 20 को सिक्का और सब अठनिया है तो 20 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये ना होगा। आपके पास 45 सिक्का है और 4500 सिक्का जो है 10 पैसा वाला है। तो एक काम कीजिए, 1 रुपया में 10 पैसा वाला क्या होता है? 10 गो होता है, यानी 1 रुपया में 10 पीस होता है, यानी 10 गो सिक्का रहेगा ना तो 1 रुपया कहलाएगा, यानी 10 से भागा दे देंगे, हो गया। तो 45 गो सिक्का है और 10 पैसा वाला है तो कितना रुपया कहलाएगा? तो अब उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 4.5 रुपया, 4.5 रुपया होगा। आपके पास 45 सिक्का रहेगा और 10 पैसे रहेगा तो 45 रुपया हो जाएगा, नहीं उसको 10 से भागा देंगे तो मात्र 4.5 रुपया होगा, ठीक है, 4.5। तो ये था सिक्का और ये कर दिए धन। ये सिक्का का रेशियो, धन का रेशियो। काटिएगा नहीं, ये ना कि बट्टा करके काट दीजिएगा, नहीं काटिएगा तो फ़ायदा है ना कि इसमें भी गुना करेंगे तो इसमें भी गुना कर सकते हैं। अगर काट दीजिएगा तो इसमें गुना नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब चलिए बात बताते हैं। लिखा है कि यदि बैग में कुल धन 1125 है, 1125 कुल धन है, तो कुल की तुलना कुल से, तो कुल धन 1125 है तो कुल धन है कितना? जोड़िए, 8, 10, 18, 18, 4, 22, 22.5। तो कुल की तुलना कुल से, धन की तुलना धन से। तो कुल धन 1125 है तो कुल धन है कितना? 22.5। निकालना से बगल में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 50 पैसा का सिक्का बोला, 50 पैसा का सिक्का बोलेगा तो 20 से, अब 50 पैसा के धन बोलेगा 10 से। अब कहीं भी गुना कर सकते हैं, तो 50 पैसा के सिक्का बोला है इसलिए हम गुना करेंगे 20 से। कहीं भी गुना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें संबंध है, रिलेशन है, नहीं रहता तब ना गुना नहीं करते। देखिए रेशियो में एक बात मान लीजिए, अगर रिलेशन किसी के साथ हो गया तो कहीं भी गुना हो जाएगा, और रिलेशन नहीं होगा तो गुना नहीं होगा। ये दोनों में रिलेशन है इसलिए हम इसमें भी गुना कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ गुना कर दीजिए क्वेश्चन के आधार पे। तो 50 पैसा का सिक्का बोला तो 20 से, अगर 1 रुपया का सिक्का बोलता तो 8 से, और 10 पैसा का सिक्का बोलता तो 45 से। अब आपको काट लीजिए, अब आंसर आ गया। चलिए काटिए, पॉइंट हटाइएगा तो 10 हो जाएगा। चलिए काटेंगे, 225 से कटेगा 225 से कटेगा ये 5 बार में, ठीक है। 225 1000 और 25 5 125 काटिए, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, यानी कि 1000 जो निकला वो क्या निकला? 50 पैसा का सिक्का निकला। तो वही है, उसके अनुसार चेंज कीजिए, कुल की तुलना कुल से निकालना से बगल में लिखिए इसको। देखिए ये भी सिक्का वाला है, इसमें उल्टा है। वहाँ पर क्या था ना कि धन देता था और सिक्का का रेशियो, यहाँ पर सिक्का दिया और धन का रेशियो दिया है। देखिए क्या लिखा है, समझ में आ जाएगा। एक बैग में 1 रुपया, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, क्लियर है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल 378 सिक्के हैं, यानी कुल कितना सिक्का है इसमें? 378 सिक्के हैं, क्लियर। तो एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा कुल 378 सिक्के हैं, यानी कि जो बैग में 1 रुपया वाला है सिक्का, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला सिक्का है, वो कुल कितना सिक्का है? 378। यानी काउंटिंग कीजिएगा, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे कर करके 98 का गो है, 54 का गो है, टोटल उसको काउंटिंग कीजिए गिनती में तो सिक्का है 378, ठीक है। तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 378 सिक्के हैं। इसके धनों का अनुपात, ध्यान दीजिए रेशियो उल्टा किया है, धन का रेशियो दिया है। इसके धनों का अनुपात 13 11 7, 13 11 7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला में देखते होंगे कि यहाँ पर रेशियो देता था सिक्का का और ये धन देता था, वो सिक्का देता था ये धन देता था, लेकिन अब उल्टा कर दिया, वो धन दिया और ये सिक्का दिया।
अब वो रेशियो धन का दिया और ये सिक्का दिया, हमको इसमें बकाना नहीं है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार फिर से बोलिए कि दोनों एक जात का होना चाहिए, ठीक है। जब हम बताए थे कि निश्चित राशि सिक्का है और रेशियो वाला दिया है धन का, तो ये गड़बड़ है, एक जाति का नहीं एक जाति मिलाना होगा। तो आप बताइए कि हम किसके अनुसार चलेंगे? रेशियो वाला के अनुसार चलने के लिए बोले थे कि निश्चित राशि के अनुसार? हम इसके अनुसार चलने के लिए बोले थे। ये जो रहेगा उसकी बात मानेंगे। अगर वो धन है तो रेशियो धन का होगा, अगर वो सिक्का है तो रेशियो सिक्का का होगा। हम उसी के ना बात मानते थे, तो उसी की बात मानेंगे। तो कहता है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल 378 सिक्का है और इसके धनों का अनुपात इतना है, तो 50 पैसे का सिक्का। हम इसकी बात मानेंगे। टोटल सिक्का 378 है, तो रेशियो भी सिक्का का होना चाहिए, रेशियो भी सिक्का का होना चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यू और अनुपातिक वैल्यू एक जाति का होना चाहिए, तब न कटेगा। तो जब वो सिक्का है तो सिक्का में चेंज कीजिए, अगर सिक्का है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कीजिए। अगर वो धन रहता तो धन में चेंज करते। आइए, अभी तक हम सीख रहे थे सिक्का से धन, और अब सीखेंगे धन से सिक्का। सुनिएगा ध्यान से। जब वो सिक्का है तो रेशियो सिक्का में निकालेंगे। अगर ये सिक्का का रेशियो दिया रहता तो निकालना नहीं पड़ता, लेकिन नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। क्यों सिक्का में ला रहे हैं? क्योंकि वो सिक्का है, निश्चित राशि सिक्का में है तो सिक्का में लाइए। चलिए, 13 धन है, मतलब 13 रुपया है, जो 1 रुपयावा है। अगर आपके पास 1 रुपयावा सिक्का है और 13 रुपया में क्या 1 रुपयावा होगा? तो 13 रुपया में 1 रुपयावा भी 13 का होगा, क्योंकि 13 रुपया है तो 1 रुपया वाला सिक्का भी 13 पीस होगा, तो सिक्का की संख्या भी 13 हो गया। 13 रुपया में 1 रुपया वाला 13 होगा। आपके पास 11 रुपया है, रुपया है, धन है, तो 11 रुपया में अठन्नी क्या होगा? सोचिए, 11 रुपया में अगर 50 पैसे वाला सिक्का को पूछेगा तो 11 रुपया में 22 को सिक्का हो जाएगा, क्योंकि जब 1 रुपया में 2 सिक्का मिल जाता है तो 11 रुपया में 50 पैसा वाला 22 को सिक्का हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा 22 को, ठीक है। सिक्का ज़्यादा होता है ना, तो अगर 11 रुपया वाला आपको बोलेगा कि 11 रुपया में 8 आना वाला कितना होगा, 50 पैसा वाला कितना होगा, तो 11 रुपया में 50 पैसा वाला 22 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे यहाँ पे। अब आइए, 7 रुपया है, धन मतलब रुपया मूल्य, तो 7 रुपया है तो 25 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? 1 रुपया में 4 सिक्का होता है, तो 7 रुपया में कितना सिक्का हो जाएगा? 7 चौका 28 सिक्का। 4 से गुना करेंगे, भागा नहीं, गुना, क्योंकि हमको सिक्का में लाना है, इसलिए कि हमको सिक्का में लाना। फिर से आइए, आपके पास 25 पैसा वाला कितना रुपया है? रुपया है ना, 7 रुपया है, तो 7 रुपया है तो सिक्का का होगा। 1 रुपया में सिक्का होता 4। आपको पता है कि 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्के मिल जाते हैं, तो 7 रुपया में 25 पैसा वाला 7 चौका 28 सिक्का मिलेगा। 11 रुपया में अठन्नी क्या को मिलेगा? 1 रुपया में 2 अठन्नी मिलता है, तो 11 रुपया में 11 दूना 22, आज तो 13 का 13 ही रहेगा। सिक्का और रुपया बराबर होता है 1 रुपया वाला। अगर 13 रुपया है तो 1 रुपया भी 13 का होगा। तो हमने क्या किया कि धन को सिक्का में चेंज किया। अब धन को सिक्का में चेंज किया, कहीं पर काटे उटेंगे नहीं, हम बोले थे। अब क्या लिखा है कि कुल सिक्का 378 लिखा हुआ है, कुल सिक्का 378। कुल की तुलना कुल से और सिक्का की तुलना सिक्का के निकालना से बगल में। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल 378 सिक्के हैं। चलिए ठीक है, 378 सिक्का है तो सिक्का की तुलना सिक्का से, सिक्का की तुलना सिक्का से। तो सिक्का ये नहीं है कि ये है, हाँ सिक्का ये है, तो कुल 378 सिक्का है तो सिक्का की तुलना सिक्का से। तो कुल सिक्का है कितना, जोड़िए। चलिए 28 और 22 करेंगे तो 50, 50 और 13 63, तो हो गया सिक्का की तुलना सिक्का से, कुल की तुलना कुल से। तो कुल 378 सिक्का है तो कुल सिक्का जोड़ दीजिए, तो 28 और 22 50 और 13 63, तो कुल की तुलना कुल से निकालना से बगल में पूछा है 50 पैसा के सिक्का, तो 50 पैसा के सिक्का बोला है सिक्का तो 22 से, और 50 पैसा के धन बोलता था 11 से, तो बोला है 50 पैसा के सिक्का, तो 50 पैसा के सिक्का बोला तो कितना से गुना करेंगे 22 से। अगर 25 पैसा का सिक्का बोलता तो 25 पैसा का सिक्का 28 से। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 6 बार में, 6 में 318, 6 में 636, 360 और 18 378 हो गया। चलिए अब 6 में 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 2 से 12, एक बचा 12 में 13, यानी 132 सिक्का होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों में ये जो देता है उसी के बाद चलते हैं। अगर ये सिक्का है तो सिक्का की बात कीजिए, और जो दिया उसकी तुलना उससे निकालना से बगल में लिपटिए इसको छापी।
देखिए वही सिक्का वाला टाइप चल रहा है अभी। लिखा है एक थैले में कुल 56 रुपया है। देखिए कुल 56 रुपया मतलब कुल अमाउंट कितना है 56, यानी कुल धन कितना हो गया 56। क्लियर है। तो एक थैले में कुल 56 रुपया है। रुपया मतलब वो सिक्का कराया कि धन कराया, धन, यानी कुल अमाउंट 56 है। तो एक बैग में जो टोटल रुपया है वो 56 रुपया है। ठीक है। जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का के रूप में है। जो 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। तो एक बैग में कुल 56 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का के रूप में है। ठीक है। और उस बैग में 1 रुपया है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला सिक्का है और कुल अमाउंट 56 है। अब क्या बोल रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। देखिए यही में लाइन है। कहता है 50 पैसे वाला सिक्का, धन नहीं, सिक्का की संख्या 25 पैसे वाला का दुगनी है और रुपया वाला का 4 गुनी है। इस सेंटेंस को पढ़िए, कुछ स्पेशल सेंटेंस लिखा है। अगर मैं बोलूँ कि हम फलानवा से मोटा है और चिलानवा से पतला है, तो हम ही हैं किसी से मोटा और किसी से पतला। अगर हम बोले कि हम फलानवा से मोटा और चिलानवा से पतला, तो हम हैं, मेरे बारे में कहा जा रहा है, दोनों का रिस्पेक्ट मेरे से हो रहा, दोनों का तुलना मेरे से हो रहा कि हम किसी से मोटा और किसी से पतला है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले का दुगना है, यानी 50 पैसा वाला 25 पैसे वाला का दुगना है और रुपये वाले सिक्कों के 4 गुना है और रुपया वाले का 4 गुना। तो 50 पैसे वाला का हो रहा है बात, यानी 50 पैसे वाला का ही रेशियो दोनों से हो रहा है, यानी 50 पैसा वाला 25 पैसा का दुगना है और रुपया वाला का 4 गुना है। स्पष्ट इसमें लिखा है, क्लियर है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का दुगना है और रुपये वाले का 4 गुना है। तो कौन 50 पैसे वाला। मान लीजिए कि हम 50 पैसे वाला है और इधर वाला कोई है 25 पैसा वाला और ये है 1 रुपया वाला। तो 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसा का दुगना और रुपया वाला का 4 गुना। तो हम ही हैं किसी से दुगना और किसी से 4 गुना। बात को समझिए। जब भी ऐसा रहे तो एक ही आदमी के बारे में दोनों का रेशियो निकलेगा। तो इसको कुछ ऐसे करेंगे कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला का दुगना है। ठीक है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला का दुगना है, यानी इसका दुगना होना चाहिए। ध्यान रखें कि 50 पैसे वाला सिक्का जो है 25 पैसे वाला का दुगना होना चाहिए। स्पष्ट है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का दुगना है। ये ध्यान रखिए खाली कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का दुगना है तथा रुपये वाले का 4 गुना है। तो कौन यही है, और रुपया वाला का 4 गुना। एक कह रहा आप चाहें तो अलग अलग 2-2 रेशियो निकाल के कॉमन रेशियो कर सकते हैं, लेकिन हम जल्दी में एक ही बार में तीनों रेशियो निकाल देते हैं। तो 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला का दुगना है तथा रुपये वाला का 4 गुना है। तो कौन 85 पैसा वाला है। 85 पैसा वाला इसका दुगना और इसका 4 गुना। ठीक है। तो सोचिए अगर रुपया वाला एक सिक्का है तो इसका 4 गुना 50 पैसा वाला 4 हो गया और इसका दुगना होना चाहिए। यहाँ पर 2 लिख दीजिए। क्या 2 का दुगना 4 होता है? 2 दूना 4, 1 में 4 से गुना 4। ये निकल गया मेरा किसका रेशियो? ये निकल गया मेरा सिक्का का रेशियो। ठीक है। लिखा हुआ है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला का दुगना है और 1 रुपये वाले का 4 गुना है। तो इसका दुगना भी हो गया, इसका 4 गुना हो गया। ठीक है। तो ये मेरा सिक्का का रेशियो फाइंड हो गया। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना समझने के लिए था, काम हो गया। लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं सिक्का वाले प्रश्न में कि इस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस पर करता। ये जो दिया उसका रेशियो यहाँ पर होना चाहिए। तो पढ़िए, एक बैग में कुल धन है कितना? 56 रुपया, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में है। 50 पैसा का सिक्का 25 पैसा का दुगना है और रुपया वाला का 4 गुना है। ठीक है। तो 50 पैसा का सिक्का निकालना है। तो हमारी बात मानिए, ये सिक्का का रेशियो आ गया और ये धन दिया है, तो जो धन दिया है तो धन का रेशियो निकाल लीजिए आप। क्योंकि मेरा कहना है कि ये जो कहेगा, निश्चित राशि जो कहेगा उसी का रेशियो होना चाहिए। अगर वो निश्चित राशि धन है तो रेशियो धन का होना चाहिए, अगर वो सिक्का है तो सिक्का का होना चाहिए।
एक जाति का होना चाहिए, जो निश्चित राशि है, जो रियल वैल्यू है वही अनुपातिक वैल्यू होना चाहिए। तो निश्चित राशि धन है तो धन में चेंज कीजिए, अगर धन में रहता तो ठीक है, ना तो चेंज करेंगे। अब सोचिए धन में चेंज कर रहे हैं, एगो क्या है, सिक्का है, 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला सिक्का एगो, तो रुपया भी 1 हो जाएगा, 1 रुपया। 1 रुपया वाला अगर 1 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया ना कहलाएगा। 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, सिक्का है 4, धन नहीं है, ये सिक्का का लाइन है, तो 4 सिक्का है जो 98 है, तो 2 रुपया कहलाएगा। क्योंकि आप डिवाइड करेंगे 2 से, 1 सिक्का, 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो यहाँ से 4 सिक्का है, तो रुपया के मान निकालना है तो 2 से भाग दीजिए। अब ये 2 गो सिक्का है और सिक्का क्या 2 गो 25 पैसा वाला है, तो 25 पैसा अगर 2 गो सिक्का लीजिएगा तो 50 पैसा कहलाएगा। 50 पैसा मतलब कि 0.5 रुपया। क्या कोई दिक्कत? 8 ना। इसमें हम 4 से भाग दिए, क्योंकि 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 होता है, तो यहाँ से सिक्का कितना है 2, तो 2 में 4 से भागा देंगे तो 0.5 होगा। फिर से 1 रुपया वाला सिक्का एगो है, तो धन भी 1। 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, तो 4 सिक्का में 2 रुपया होता है। 25 पैसा वाला 2 ही सिक्का है, 2 सिक्का में 8 आना होता है, तो ये धन का रेशियो निकल गया। अब इसी की बात करेंगे, 56 क्या है, 56 क्या है, थैले में कुल धन 56 है, कुल 56 रुपया है, यानी कि 56 रुपया क्या है बोलिए, कुल धन है। तो कुल धन की तुलना कुल धन से, इसको काटेंगे कहीं पर नहीं काटेंगे ना, तो कहीं भी गुना कर सकते हैं, और काट दीजिएगा तो सिर्फ नीचे वाला गुना कीजिएगा। तो 56 रुपये क्या, कुल धन, तो कुल धन की तुलना कुल धन से, तो कुल धन है कितना बोलिए, तो 1 और 2 3 और आधा 3.5। तो कुल की तुलना कुल से, कुल धन है 56 और कुल कितना है 3.5, और निकालना से बगल में जो भी पूछेगा बगल में, तो 50 पैसे वाले सिक्का, तो 50 पैसे वाला सिक्का बोला इसलिए 4 से गुना करेंगे, और 50 पैसे वाला धन बोलता तो 2 से गुना करते। तो 50 पैसे वाले सिक्का पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अगर 25 पैसे वाला सिक्का बोलता तो मल्टीप्लाई करते 2 से, ठीक है। तो 50 पैसा वाला सिक्का बोला है तो 4 से, आप देखेंगे 7 से 8 बार में, तो 3.5 से 16 बार में गुना कर लीजिए। 16 में 3 48 अब 8 56 हो गया, 16 में 4 से कितना होगा 64, यानी कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है 64। सारा का पैटर्न वही है, एक ही तरीका है, जो दिया उसका रेशियो फाइंड कीजिए और जो दिया उसकी तुलनाओं से निकालना से बगल में, ठीक है। एक ही तरीका से सारा सिक्का खत्म। लिखिए इसको, देखिए सिक्का वाला ही टाइप चल रहा, लेकिन सिक्का के बदले यहाँ पर नोट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति के पास 1560 रुपया है, यानी टोटल अमाउंट कितना है 1560। तो एक व्यक्ति के पास 1560 रुपया है, जो 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के नोट के रूप में है। अच्छा, जो 1 रुपया वाला नोट है, 2 रुपया वाला नोट है और 5 रुपया वाला नोट है। अभी जो चल रहे थे सिक्का था, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का, लेकिन अब चल रहे हैं 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के नोट है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास 1560 रुपया है, जो 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के नोट के रूप में है। यानी जो 1560 रुपया है ना, वो कुछ किस रूप में है, तो कुछ 1 रुपया वाला है, कुछ 2 रुपया वाला है, कुछ 5 रुपया वाला नोट है, ठीक है। यदि यह नोट 2:5:8 के अनुपात में हो, यानी जो नोट है और 2:5:8 के रेशियो में है, यानी नोट का रेशियो दिया है 2:5:8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 रुपया वाला 2 गो नोट है, तो 2 रुपया वाला 5 है और 5 रुपया वाला 8 है। यदि यह नोट 2:5:8 के अनुपात में हो, तो 2 रुपये वाले नोट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 रुपये वाला नोट, इसका प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति के पास टोटल 1560 रुपया है, जो 3 तरह का उसके पास नोट रखे हुए हैं। कुछ 1 रुपया वाला नोट रखे हुए हैं, कुछ 2 रुपया वाला रखे हुए हैं, कुछ 5 रुपया वाला रखे हुए हैं, और यह नोट जो रेशियो में दिखा रहा है 2:5:8 है, यानी 2:5:8 के अनुपात में यह नोट का रेशियो है। तो 2 रुपये वाले नोट की संख्या, तो जैसे हम लोग सिक्का वाला बनाए थे वैसे ही नोट वाला बनाएंगे। ये दोनों एक जाति का होना चाहिए, ठीक है। ये रेशियो दिया है नोट का, वो दिया है धन का। तो हम बोले थे कि एक जाति का होना चाहिए, जो रियल वैल्यू होना चाहिए, जो रियल राशि होना चाहिए, वही अनुपातिक राशि भी होना चाहिए। तो हम इस पर डिपेंड करता है, हम बोले थे कि इसकी बात मानेंगे कि इसकी बात मानेंगे, तो हम बोले थे कि इसी की बात मानेगा, जो ये कहेगा वही हम लोग सुनेंगे, ठीक है। तो कुल जो निश्चित राशि है वो धन है कि नोट है, धन है। अगर ये धन है तो इसको धन में चेंज कीजिए, अगर ये नोट है तो इसको नोट में चेंज कीजिए।
तो वो है क्या, धन, तो इसको धन में चेंज कीजिए। अगर ये धन में रहता तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन धन में नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। इसी की बात मानेंगे, अगर ये धन है तो धन में चेंज करेंगे, और अगर वो नोट रहता तो नोट में, जो वो रहेगा वही यहाँ होगा, रेशियो भी उसी का होना चाहिए। तो वो है किसका, धन का, तो रेशियो भी किसका होगा, धन का। ठीक है, जब ये धन का है, निश्चित राशि है, तो धन में लाइए। आइए अब हम लोग सिक्का से धन में नहीं चेंज करेंगे, बल्कि नोट से धन में चेंज कर रहे हैं। हम धन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो धन दिया। आइए नोट से धन, आपके पास 2 गो नोट है, आपके पास 2 पीस नोट है, 2 गो नोट है जो 1 रुपये वाला है। तो अगर आपके पास 1 रुपये वाला 2 नोट है तो कितना रुपया हुआ, 2 रुपया। सिंपल बात है, 1 रुपया वाला 2 नोट है, 2 रुपया। आपके पास 2 रुपया वाला 5 नोट है, देखिए नोट है 5, तो नोट की संख्या 5 है, यानी 5 पीस नोट है जो 2 रुपया है, तो क्या रुपया होगा, 2 5 10। कुछ करना ही नहीं है, नोट की संख्या 5 है, 2 रुपया वाला 5 पीस है, 10 रुपया हो गया। आपके पास 5 रुपया वाला 8 नोट है, देखिए नोट है 8 गो, तो 5 रुपया वाला नोट कितना, 8, तो 8 पीस नोट है जो 5 रुपया वाला है। सोचिए 5 रुपये वाला 8 गो नोट है, तो 5 8 40, तो इसका धन कितना हो गया, 40। हम लोग क्या किए, नोट को धन में चेंज किए, और कहीं पर नहीं काटेंगे। सोचेंगे सर 2 से कट रहा, मत काटिए, नहीं काटने से फ़ायदा है कि इसमें भी गुना कर सकते हो, इसमें भी गुना कर सकते हैं। अगर काट दीजिएगा तो ऊपर वाले में गुना करने का हक खो दीजिएगा। अभी दोनों में कॉमन रेशियो चल रहा है, इसलिए काटा काटी मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ रिलेशन चल रहा है, इसलिए काटा काटी नहीं कीजिएगा। तो अब आप देखेंगे धन में हम लोग चेंज कर दिए, तो धन में तो हम लोग चेंज कर दिए। फिर से एक बार देखिए, 2 गो नोट 1 रुपया हुआ 2 रुपया, 5 गो नोट 2 रुपया हुआ 10 रुपया, 8 गो नोट 5 रुपया हुआ 40 रुपया। कहता है कुल धन है 1560। 1560 क्या है, कुल धन है। तो कुल धन की तुलना कुल धन से, कुल की तुलना कुल से, धन की तुलना धन से। एक व्यक्ति के पास 1560 रुपया है, तो कुल धन है 1560, तो कुल धन यहाँ कितना है, जोड़िए 40 और 10 50 और 2 52। चलिए, तो कुल की तुलना कुल से, धन की तुलना धन से निकालना से बगल में पूछा है 2 रुपये के नोटों की संख्या। 2 रुपये के नोट की संख्या कितना से, 5 से। 2 रुपये के नोट बोलेगा तो गुना करेंगे 5 से, और 2 रुपये के धन बोलता तो गुना करते 10 से। अगर आपसे पूछता है कि 5 रुपये का नोट, तो 8 से गुना करते हैं। लेकिन पूछा है 2 रुपये का नोट, तो 2 रुपये का नोट कितना है, 5 से गुना कैसे। आप काटिए, आपका आंसर तैयार है। इसको काटेंगे 30 बार में, क्योंकि 3 में 2 से 6, 3 में 5 से 15, और 30 में 5 से गुना करें कितना होगा, 150। यानी कि 2 रुपये की नोट की संख्या कितना आ गया, 150। सब कुछ वही है, कुछ नहीं, इसके अनुसार चेंज कीजिए, जो दिया उसकी तुलना उससे निकालना से बगल में। चलिए उसको उतारिए। आइए सिक्का वाला एक और प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, पढ़ेंगे। 2 रुपया लिखा है, 2 रुपया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसा। 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसा के कुल 550 सिक्के, ध्यान दीजिएगा, कुल 550 सिक्के, यानी कुल सिक्का कितना दिया है, 550। कुल 550 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य मतलब अमाउंट, मतलब धन के अमाउंट, मूल्यों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। ठीक है, 3:2:1 है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, बस कहानी हो गया। कहता है कि 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा के कुल 550 सिक्के, कुल 550 सिक्के, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए तो आप लोग के, कुल 550 सिक्के के मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। यानी कि 550 को सिक्का है सबके पास, और उसके धनों का अनुपात 3:2:1 है। तो 2 रुपये का सिक्का क्या है, यानी कि टोटल सिक्का जो है वो टोटल सिक्का है 550, और उसमें धन का रेशियो दिया है कितना, 3:2:1। तो 2 रुपये का सिक्का। हम बार बार बोल रहे हैं कि दोनों को एक जाति में लाना चाहिए। अगर ये सिक्का है तो इसको सिक्का में चेंज करना होगा, अगर सिक्का में है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कीजिएगा। हम उसकी बात मानेंगे, रियल वैल्यू की बात मानेंगे, जो रियल वैल्यू है वही रेशियो का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि निश्चित राशि अगर सिक्का है तो इसको सिक्का में चेंज कीजिए, अगर निश्चित राशि धन होता है तो धन में चेंज करते। तो निश्चित राशि क्या है, सिक्का, सिक्का में चेंज कीजिए। अगर ये सिक्का है तो ठीक रहता, अगर सिक्का पहले से रहता तो कोई बात नहीं, नहीं है तो करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार ये क्या है, सिक्का, तो सिक्का में चेंज कीजिए। आइए धन को सिक्का में चेंज करते हैं। 3 रुपया है, धन रुपया 3 रुपया है, और 2 रुपया हुआ है।
तो कै गो सिक्का होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज लग रहा होगा। मान लिया जाए कि अगर आपके पास 20 रुपया है, 20 रुपया है और सब 2 रुपया का सिक्का है, आपके पास देखिएगा तो टोटल अमाउंट 20 रुपया है और सब 2 रुपया का सिक्का है, तो सोचिए सिक्का कै गो होगा? 10 गो, क्योंकि 2 रुपया वाला 10 गो सिक्का होगा तब ना 20 रुपया होगा। अगर आपके पास 50 रुपया है और 50 रुपया में सब 2 रुपया में सिक्का दे दिया है, तो 50 रुपया में 2 रुपया वाला सिक्का कै गो होगा? सोचिए 25 गो, यानी आधा होता है। जितना रुपया उसका आधा सिक्का। अगर आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया में सब 2 रुपये में है, तो कै गो सिक्का होगा? 100 सिक्का हो जाएगा, 50 सिक्का हो जाएगा, मतलब उसका आधा सिक्का कहलाएगा। अगर आपके पास 6 रुपया है और सब 2 रुपये में है, तो कै गो सिक्का होगा? 3 गो होगा। 2 अच्छे, यानी कि उसको हाफ कर दीजिएगा, सिक्का निकल जाएगा। तो इनके पास 3 रुपया है, 3 रुपया है और सब 2 रुपया है, तो उसमें सिक्का की संख्या कितना होगा? उसको आधा कर दीजिए, 1.5 सिक्का होगा। बोलेंगे सर 1.5 वो सिक्का होता है, तो सब रेशियो ना है दोस्त, रेशियो में कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में, बट्टा में हो सकता है। फिर जाइए, अगर आपके पास को 10 गो सिक्का रहता, सॉरी 10 रुपया रहता, तो 10 रुपया रहता और सब 2 रुपये में रहता, तो सिक्का कितना होता? सिक्का कैसे निकालते? तो हम ही जानते हैं कि 10 रुपया है, 10 रुपया है लेकिन सब 2 रुपये में है, तो सिक्का तो 5 गो होगा ना। तो सिक्का की संख्या निकालने के लिए 2 से भागा दीजिएगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 रुपया होने के लिए 2 रुपया 5 होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है और सब 2 रुपये में है, तो 50 गो सिक्का कहलाएगा। सिक्का तो कम होता है 2 रुपया, इसलिए आधा कर दीजिएगा। अगर आपके पास 8 रुपया है और सब 2 रुपये में है, तो 8 गो सिक्का हो जाएगा 2 रुपया का, 4 गो होगा, 4 गो होगा। 6 रुपया है, 6 रुपया है और सब 2 रुपये में है, तो सिक्का 3 गो होगा। तो इसी आपके पास 3 रुपया है और सब 2 रुपये में है, तो सिक्का 1.5 गो हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.5 गो सिक्का हो जाएगा, तब ना 2 रुपया देखेंगे तो 3 गो हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 1.5 कैसे आया? पॉइंट में तो होता नहीं, सिक्का रेशियो है इसलिए चलेगा। फिर आइए बढ़िया, अब आपके पास 2 रुपया है, धन 2 रुपया है और सब 1 रुपये में है। आपके पास 2 रुपया है और सब 1 रुपये में है, तो सिक्का भी 2 गो होगा। 2 रुपया है, दोनों 1 रुपये में रहेगा, तो सिक्का तो 2 गुना हो जाएगा। आपके पास धन 1 रुपया है, 1 रुपया वो 50 पैसा वाला है, तो सोचिए हमको सिक्का निकालना है, तो 1 रुपया में अठन्नी कै गो होता है? 2 गो, सिंपल हो गया। फिर जाइए, ये धान दिया, सिक्का में निकालना, 1 रुपया में कै गो? 50 पैसा वाला 2 गो, ठीक है। 2 रुपया में 1 रुपया कै गो? 2 गो, और 3 रुपया में 2 रुपया कै गो? 1.5 गो। हाँ लोग सिक्का का रेशियो फाइंड कर लिए। अब कहता है कि कुल 550 सिक्का है, तो 550 कुल सिक्का है, तो कुल की तुलना कुल से, सिक्का की तुलना सिक्का से, तो कुल सिक्का 550 और कुल सिक्का है कितना? जोड़िए, सिक्का कुल कितना है? 2 और 2 4 और 1.5 5.5, तो कुल की तुलना कुल से निकालना से बगल में। तो बोला है कुल 550 सिक्का, तो कुल की तुलना कुल से, सिक्का की तुलना सिक्का से, कुल सिक्का है कितना? 2 और 2 4 1 5 5.5, तो कुल की तुलना कुल से निकालना से बगल में। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का धन बोले था तो 3 से, लेकिन सिक्का बोला है तो 1.5 से। 2 रुपया का सिक्का बोला है इसलिए 1.5 से गुना करेंगे, ठीक है, और धन बोलता तो 3 से गुना करते। चलिए काटिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक 10 बैठ जाएगा और ये 10 बार में कटेगा, अब गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150, यानी यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से निकालेगा, बस उसकी तुलना उससे करेंगे और निकालना से बगल में। चलिए लिखिए, सुनिए, आप लोग का ये सिक्का वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, सिक्का तक। नेक्स्ट वीडियो आएंगे, अगले चैप्टर में आएंगे, अगले टाइप में आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ यहाँ तक, नेक्स्ट आगे की वीडियो में। थैंक यू।